हेलो सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर से। क्या आपको कभी इस तरह की कॉल आई है या फिर आपको रोजगार के नाम पर कभी कॉल किया गया है? या आपको कभी ऐसी कॉल आई है जिसमें आपको ये कहा गया हो कि जियो की कंपनी की तरफ से आपके शहर में एक टावर लगने वाला है? अगर आपको ऐसे कुछ फ्रॉड कॉल आए या फिर मैसेज आए हैं या फिर आपको ऐसे कॉल से बचना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो सर, हम केबीसी से बात कर रहे हैं। आप हमारे लकी ड्रॉ में सिलेक्ट किए गए हैं और आप जीत गए हैं पूरे 25 लाख रुपए। ऐसी कॉल्स न जाने कितने लोगों को आई हैं और आपने भी ये देखा होगा कि ज्यादातर आने वाली कॉल्स के आगे +92 होता है, जो कि एक पाकिस्तान का नंबर कोड है और ये पाकिस्तान से आने वाले कॉल्स होते हैं। जब ये लोग कॉल्स करते हैं तो अक्सर एक ही बात कहते हैं कि आपका नंबर लकी ड्रॉ से सेलेक्ट कर लिया गया है। अगर आप ये पूछते हैं कि भाई हमने तो कोई लकी ड्रॉ जैसी चीज में भाग ही नहीं लिया था, तो फिर नंबर कैसे आ गया? इस पर उनका कहना होता है कि आपने कोई चीज ली थी या आप किसी ऐप का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत से लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं क्योंकि जो लोग कॉल पर बात करते हैं वो हमेशा तैयार किए जाते हैं इन सब बातों की। वो इस तरीके से बात करते हैं कि कोई भी उनके झांसे में आ जाता है। और ये लोग कॉल करने के बाद आपसे बैंक डिटेल नहीं बल्कि आपके सिम कार्ड के पीछे दिया हुआ एक नंबर मांगते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि नंबर देने में क्या दिक्कत है, बैंक की डिटेल में परेशानी हो सकती है, पर ये तो सिर्फ एक नंबर ही तो है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये नंबर अगर आप किसी को दे दें तो उस नंबर का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके सिम कार्ड का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बनाया जा सकता है और अगर एक बार आपके सिम कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बन गया, फिर तो अगर आपके दिए हुए नंबर से आपका बैंक अकाउंट बनाया गया है तो पैसे निकलते समय उसके मोबाइल पर आने वाले OTP उस डुप्लीकेट नंबर पर आएगा। वो जब चाहे आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है और भी कई गलत काम हो सकते हैं इस नंबर से। उन सब के बाद पुलिस भी आप ही को पकड़ेगी क्योंकि नंबर तो आपके नाम पर ही रजिस्टर है। तो दोस्तों, इस बात को जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको जागरूक करें। ऐसा ना हो कि आपके दोस्त के नंबर का कोई फायदा उठा ले। वैसे ये लोग बहुत तरीकों से लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कॉल करके ही नहीं, व्हाट्सएप से कॉल करके या ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके फिर मैसेज भेजकर आपसे जानकारी मांग सकते हैं। ये बात सिर्फ लॉटरी तक सीमित नहीं है। कई लोग युवा बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर पैसे को लूट लेते हैं। जो युवा बेरोजगार अपने रोजगार की तलाश करने के लिए या कोई भी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन भरता है या ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे एक कॉल आता है कि सर, आपने इस ऐप के जरिए नौकरी के लिए आवेदन भरा है, तो क्या आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं? हम आपको एक हफ्ते में डेटा एंट्री करने के लिए 5,000 से 10,000 तक का पेमेंट करेंगे और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा। अगर आप उनको पैसे दे देते हैं फिर आपका या तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर आपका कॉल वो अटेंड नहीं करेंगे, पर किसी भी हाल में वो लोगों को नौकरी नहीं देते। मान लो वो आपसे पैसे ना भी ले तो भी आपको कॉल करेंगे, फिर कहेंगे कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और अगर आपका काम सही समय पर पूरा नहीं हुआ या आपने काम बीच में छोड़ा तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। और इसका एक उदाहरण है एक वेबसाइट जिसका नाम है फ्रीलांसर फॉर्म्स। इस कंपनी से पहले आपको कोई कॉल आएगा, फिर आपको कहा जाएगा कि आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, बस आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और कंपनी का ये रूल है, वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे ये सच हो और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी हो। आपको टाइम भी दिया जाएगा कि सर, हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन फॉर्म को साइन कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। कई लोग एग्रीमेंट को पढ़े बिना ही साइन कर देते हैं, फिर ये लोग आपको एक हफ्ते का काम देते हैं और 700 से भी ज्यादा फॉर्म भरने को कहते हैं। असली खेल तो उस हफ्ते के अंत में शुरू होता है, जब आप सारे फॉर्म फिल नहीं कर पाते तो ये आपसे पैसे मांगते हैं कि आपने कंपनी का काम सही समय पर नहीं किया, इसलिए आपको कोर्ट तक लेकर जाएंगे और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे और समय लेने के लिए कि पैसे दो और फॉर्म जमा कराने के लिए और समय ले लो। आप सारे फॉर्म जमा भी करा दें, फिर भी आपसे समय मांगा जाएगा कि थोड़े दिन रुको, आपको 1 या 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। फिर जब पैसे देने की बारी आती है तो आपसे कहा जाता है कि बहुत फॉर्म आपने गलत भरे हैं, इसलिए आपको पैसे देने होंगे, नहीं तो आप पर एग्रीमेंट के हिसाब से लीगल एक्शन लिया जाएगा। और वो आपको मैसेज भी करते हैं। दफा 73, 74, 75 इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आपको जेल होगी। ऐसे करके आपको डराया जाता है और अगर आप पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से एक फेक वकील का कॉल आएगा। वो आपसे कहेगा कि मैं आपसे इस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ और अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया तो आपको जेल होगी और इस दिन आपको कोर्ट आना होगा। वो डेट भी दे देते हैं। आपको इतना डराया जाता है कि आप कोर्ट के डर से उनको पहले से भी ज्यादा पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये बात उस वक्त के लिए सच लगती है। पर दोस्तों, यकीन कीजिए, कोई भी कंपनी एक हफ्ते का एग्रीमेंट
नहीं बनवाती है। और अगर आप किसी जॉब पर जाना चाहते हैं तो पहले उस एग्रीमेंट को पढ़ें, उस कंपनी के बारे में जानें कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, फिर ही उसमें जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इन जैसे लोगों का काम होता ही है डराना। आपको कभी जियो से कॉल आया है कि आपके पास कोई जमीन खाली है? तो हमें बताइए, क्योंकि जियो कंपनी आप ही के शहर में एक टावर लगवाने वाली है। अगर आपके पास में कोई जमीन खाली हो तो हमें कहिए। ऐसे करके लोगों के पास कॉल आते हैं कि अगर उनकी खाली जमीन पर जियो टावर लगाएगी तो उन्हें मासिक 10 से 15 हजार रुपए मिलेंगे और एडवांस 15 लाख रुपए तक मिलेंगे। पर उससे पहले आपको रजिस्ट्री या कंपनी में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 10 से 50 हजार रुपए जमा कराने होंगे। ऐसा कहकर कई बार लोगों को लूटा जाता है। आपने एक बार सोचा कि जब ये कॉल आपके पास आया तो जियो टावर के लिए इन लोगों ने आप ही को कॉल क्यों किया? और जियो जैसी बड़ी कंपनी अगर टावर लगवा भी रही है तो वो ऐसे कॉल नहीं करेगी। पहले वो पता करेगी कि कौन सी जमीन खाली है और आसपास ज्यादा लोग रहते तो नहीं। फिर वो सरकारी दफ्तर से जमीनों का पता करवाएगी और उन्हीं से बात भी करेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे कॉल आए तो आप इनसे बचें और तुरंत काट दें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजकर उनको जागरूक करें। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और क्या आपके पास भी कभी ऐसा मैसेज, कॉल या जियो की तरफ से कॉल आया है तो हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें।